क्यों? मेरा नाम मोहम्मद तवील, मैं चेन्नई सिटी काउंसिल बात कर रहा हूँ और यूनिसेफ का एक मेंबर हूँ। यहाँ पे 22 दिसंबर में एक वाक़या हुआ जिसके अंदर हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई कि हमने कुछ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को किडनैप किया है, जो कि एक बिल्कुल ही बेबुनियाद और मन घड़त वाक़या है। उसी बिना के ऊपर हमारे ऊपर कुछ FIR भी लॉन्च की गई है, जिसके अंदर काफ़ी सारे दफात इंक्लूड किए गए, जिनका कोई भी मैं समझता हूँ कि कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद का और पाकिस्तान का जो कानून है वो बहुत ही ज़्यादा बालातर है। वो सब यहाँ पे आए भी थे, विजिट करेंगे। ये वही बकुआ है MSc जहाँ पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी की कि हमने कुछ लड़कों को तदब्बुर किया है। अब आप खुद ये जगह देख सकते हैं कि ये हमारा मेन कैफेटेरिया है, यहाँ पे ऐसी कोई कार्रवाई की ही नहीं जा सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मेन कैफेटेरिया एक चीज़ कहलाई जाती है, एक जगह कहलाई जाती है, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के खाना खाना होगा। यहाँ पे हम कैसे ऐसा कोई हमें दे सकते हैं या हम खुद कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे तदब्बुर किया जाए? हाँ, उसकी जो असल हकीकत है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। असल हकीकत इस वाक़े की दरअसल ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर दो चीज़ों के ऊपर बैन है, पॉलिटिकल पार्टी और उसके बाद रिलीजियस पार्टी। इन दोनों की यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। इवन कि जब एक स्टूडेंट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा होता है, एडमिशन जब उसका हो जाता है, उसका सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाम्प पेपर साइन कराती है, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपकी किसी किस्म की एफिलिएशन अगर है तो वो बाकुर कायद के बाहर है, अंदर आप उसको किसी भी किस्म और किसी भी स्टेज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपका जिस भी मदद के साथ ताल्लुक है आप उसको अपने हद तक रखें और आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, आपको आज़ादी है चीज़ की, लेकिन आप उसको यहाँ पर किसी भी इंसान के ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हो। अब उनके जो इसरार खान साहब हैं, उनको हमने किस बात के ऊपर समझाया, इसी जगह पे बिठा के, जो उनके 4 से 5 साथी भी थे, हमारे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, हमने एज आ स्टूडेंट उनको ये चीज़ें बताई कि यार आप यहाँ पे ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? आप ज़बरदस्ती लोगों को यहाँ पे कह रहे हो कि जी आप फलां काउंसिल से हट जाएँ, आप ये करना शुरू कर दें, आप जैसे यहाँ पे कल्चरल इवेंट होते हैं आप इनके ऊपर ना जाया करें, यहाँ पे फलान है तो फलान है, ये काफ़ी सारे हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराश की गई है। हमने उनको सिर्फ ये समझाया कि मेरी जान, आप लोग यहाँ पे ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपकी डिग्री को नुकसान पहुँचा सकता है। और डिग्री को नुकसान ये नहीं कि QSF की वजह से नुकसान होगा, नहीं, जो आप स्टेप्स ले रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको जिस के ऊपर नुकसान पहुँचेगा। आप हमारे कायदीन भाइयों, हमारा एक ही नारा रहता है, कायदीन वंस कायदीन फॉरएवर। इस बिना के ऊपर हमने उनको यहाँ पे समझाया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को किसी और पर्सपेक्टिव में ले लिया। इसी दौरान जब हम उनको समझा रहे थे ये बातें, इस्लामी जमीयत तलबा, उनके कुछ सरकंदा अशखास थे, उन्होंने हमारी बसेस को यरगमाल बनाया, IJP रोड ब्लॉक की, और उन बसेस के अंदर हमारे मेल और फीमेल स्टूडेंट्स दोनों बैठे हुए थे। उनको हरासा किया गया, फिजिकली और वर्बली अब्यूज़ किया गया, हरास किया गया, प्लस हमारे जो यूनिवर्सिटी के बसेस के ड्राइवर्स थे उनको मारा पीटा गया। इवन के उनको रात 2:30 बजे सेक्रेटरीट थाने भी ले जाया गया, ज़बरदस्ती लेके जाया गया। हमारी यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आप सब ने देखा होगा जो वॉल चॉकिंग की गई है, ये किस बिना पे उन्होंने की है? वो सब लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी की बस को रोका, वो सब लोग जिन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाए रखा, उनमें से एक बंदा भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था, एक बंदा भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था। उन्होंने किस हैसियत से हमारी बस को रोका? उस वाक़े के ऊपर हमारे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया और उनके ऊपर FIR भी हो चुकी है। उनके कुछ नाम से जो बंदे थे जो इस वाक़े को, जो इस मॉब को लीड कर रहे थे, जिन्होंने उन सब। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, उनके अंदर से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने DSA डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स को अपनी एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड कर दी हैं, अपने डिपार्टमेंट में भी फॉरवर्ड कर दी हैं, और रजिस्ट्रार जो हमारे राजा कैसर साहब हैं उनको भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है कि हमारा जमीयत के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम ऐसी किसी चीज़ को आगे जाके पोर्ट्रे करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। हमें इसरार ने वर्क लाया,
ہمیں اس نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. اس وجہ سے QSF نے ہمیں یہ باتیں سمجھائیں. ان کے آن ریکرڈ ان کے یہ بیانات موجود ہیں فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر, آپ وہ سب دیکھ سکتے ہیں. یہ چند چیزیں تھیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے, اور جو اس کے علاوہ مزید کچھ باتیں ہیں وہ چیئرمین آغا جان آپ کو اس کے اوپر بریفنگ دیں. بہت شکریہ. جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس یونیورسٹی کی باؤنڈری سے باہر گیا ہے, ہم نے ان کو جب یہ ساری چیزیں بتائیں, اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو وہ جو لڑکے تھے ہم نے ہادی مجسٹریٹ کے ہینڈ اوور کر دیے, انکلوڈنگ اس کے اندر جو 2 بندے تھے ہماری ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریشن کے جن کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا. ان کے اندر کون انکلوڈ تھے؟ ڈاکٹر سہیل یوسف جو ہمارے CSO ہیں, چیف سیکیورٹی آفیسر, پلس ڈاکٹر اشتیاق. ان سب کے سامنے, ان سب کی موجودگی میں وہ جو بندے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جو اغوا کا شوشہ چھوڑا جا رہا تھا کہ یہ لوگ اغوا ہوئے ہیں, وہ سارے تو ہادی مجسٹریٹ کے سامنے یہاں سے وہ خود ان کو لے کے گئے ہیں, اور وہ خود یہاں پہ موقع بھی دے کے گئے ہیں کہ وہ یہاں پہ اسکول سے بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے ان کے آگے کھانا بھی رکھا, ان کو کھانا بھی کھلایا, چائے بھی پلائی. مین کیفیٹیریا کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوئی. کیسے واقعے کی ساری تفصیلات آپ کو مفتی صاحب نے بتا دی ہے. میں کچھ اور باتوں کی جو ہے روشنی ڈالنا چاہوں گا. میں کچھ اور باتوں پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. جو واقعہ ہوا, واقعہ کو انہوں نے بہت ہی ڈنڈورا بنایا. اس کے پیچھے جو ہے اپنی ایک سیاست ہونی چاہیے جو وہ اب تک کھیل رہے ہیں. انہوں نے اب آج ریسنٹلی بھی یہاں شادرہ میں جو ہے اپنی ایک کنونشن یا تو جو ہے وہ منعقد کی. تب ہم نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی یہ درخواست کی کہ آپ انہیں کائنڈلی اس یونیورسٹی سے دور رکھیں, کیونکہ یہ یونیورسٹی کے پرامن ماحول کو خراب کر رہے ہیں, اور شاید کوشش کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے. تو اسی لیے قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ منی پاکستان کہلاتی ہے. یہاں پہ ڈائیورسٹی ہے, ملک کے یہاں پہ جو ہے پڑھنے آتے ہیں. تو یہ ایک امن کا گہوارہ ہے. یہاں پہ ایک خوشحالی سے جو ہے لوگ زندگی جو ہے یہاں پہ گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں. تو جو باتوں پہ میں روشنی ڈالنا چاہوں گا, جو ان کے سینیٹر صاحب, سینیٹر مختار احمد صاحب, جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ بغیر ایک اتنا رسپانسبل بندہ, بغیر کسی تفتیش کے جب ایسی باتیں کریں گے تو ہم پھر کیا امید رکھیں گے کہ آیا یہ ہو کیا رہا ہے. ایک بغیر تفتیش کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پیغام پاکستان کا وہ درس دے رہے تھے کہ یہ بالکل ایسے نہیں ہوتی. قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے بالکل پاکستان کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں ہوتی. تو یہ ود ان دا ہسٹری یہ فرسٹ ٹائم نیشنل انٹیگریشن اینڈ کلچرل اسیمیلیشن یہ ایک سیمینار کانفرنس 7 دسمبر کو قائد اعظم یونیورسٹی میں منعقد کی. تو یہ اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے جو کہا, اب وہ قاضی مدد سینئر سٹیزن بھی ہے. اب میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں, صرف میں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ تفتیش کی بنا پہ آپ اپنے وربل جو ہے وہ باتیں کیا کریں. اور اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ہے بالکل ایک پرامن ماحول ہے. تو ہم کسی کو بھی یہاں پہ انتہا پسندی اور شر پسندی سے ہم لازمی روکیں گے. یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن روکتی ہے اس کو, اور ہم آگے بھی روکتے رہیں گے اس کو, اس کام کو. اور انہوں نے جو ہے ہمارے خلاف ایک فیک FIR انہوں نے لانچ کی ہے. اس میں جو ایک TPC انہوں نے انکلوڈ کی ہے وہ ہے 365 جو ہے وہ اغوا کی ہے. تو جب بندے آس پاس سب گھوم رہے ہیں تو یہ FIR پولیس نے, اسلام آباد پولیس نے کیسے درج کی ہے. سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہ بھی ہے کہ اسلام آباد پولیس نے بغیر تفتیش کے یہ FIR لانچ کیسے کر دیا. ہماری جو ہے SP اسلام آباد کی بھی ہم جواب طلب کرتے ہیں, ایک سوال کرتے ہیں ان سے, یہ FIR آپ نے کس بنا پہ جو ہے لانچ کیا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ اپنی ایک سیاست کہہ رہے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ نے 1979 میں بھی امریکن ایمبیسی میں جو ہے حملہ کیا تھا. یہ یونیورسٹی بیسیکلی جو ہے امریکن فاؤنڈیشن پہ بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے جب امریکن ایمبیسی پہ یا حملہ کیا تو امریکہ نے یہاں پہ فنڈ بھی روک دیے تھے, سب کچھ روک دیا تھا. اب شاید یہ اور بھی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, یہ یونیورسٹی اور بھی ڈیولپ ہو چکی ہوتی. تو اس بنا پہ جو ہے اس یونیورسٹی میں جمعیت طلبہ بین ہو کہ
या फिर किसी किस्म की रिलीजियस और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या फिर बैन है। तो इसी बिना पे हमने चंद लड़कों को जो है यहाँ पे बिठाया, उनके साथ हमने डिस्कशन की कि काइंडली आप ये जो अपनी आइडियोलॉजी है वो आप यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस से आउट इम्प्लीमेंट करें, आउट प्रैक्टिस करें, ना कि यहाँ पे। तो इस वाक़यात को उन्होंने जो है बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया, IGP रोड ब्लॉक कर दिया, कुछ नानी उनके जो है अशखास ने जो है अपने जो है लड़कों को वरगलाया, वाल चौकिंग की, ड्राइवर्स को मारा, ड्राइवर्स को पीटा। उनके खिलाफ भी जो है यूनिवर्सिटी ने जो है FIR लॉन्च कर दी है, जिसके सबूत वगैरह सब आप लोग देख भी सकते हो, फेसबुक पे जो ट्विटर पे भी है। और उसके जो बच्चे जो नामवर बच्चे जो वो कर रहे थे, वो रिसेंटली भी हर एक जमात के जो है एक फेक प्रोपेगेंडाज में, एक कौम को लड़वाने में वो मुलविस है। वो लोग बेसिकली इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो एक वाक़या पेश आया था, उसमें भी यही अशखास मुलविस थे। अब कि वो इस फेक FIR के खिलाफ भी एक्शन ले, और जो बंदे इसमें मुलविस है उनके खिलाफ भी जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जो बंदे इसमें मुलविस है उनके पीछे एक आइकन है जो वो खुद भी मानते हैं। 2015 में वो बंदा या फिर प्रोवोस्ट भी था, उसके खिलाफ इन्हीं कार्रवाइयों की बिना पे जो है एक एहतजाज हुआ, तब उसे प्रोवोस्ट से हटाया गया कि आप सिर्फ अपनी टीचिंग करें। वो है डॉक्टर अनवर शाह साहब, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हैं। तो ये सब कुछ उन्हीं के किए गए। नाजिम साहब जो खुद ये उनका जो इसरार नामी नाजिम बंदा था यहाँ पे, उसके मोबाइल में खुद ये सब कुछ अवेलेबल था। उनकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह, उनकी जो चैट वगैरह जो अनवर शाह साहब के साथ हुई, वो बिल्कुल सबूत है उस बात के लिए। और ये इन्होंने जो है जमीयत के जो है कार्ड वगैरह या फिर जो है लॉन्च किए थे, जिसके ऊपर आप कायद आज़म की कभी लोगों देख सकते हो और जमीयत के भी देख सकते हो, जब भी ये बैन। और इसके बिना और इसके बाद जो है ये पेज और ये सारा सामान जो है ये नाजिम साहब के कबर्ड से निकला है। कबर्ड से यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो इस दौरान ये पूरा प्रोपेगेंडा इस्लामाबाद में जो है फैल चुका था कि बंदे अगवा हो चुके। तब उन्होंने बताया मेरे कबर्ड में जो है बाकी पूरे जो मैं नेटवर्क यहाँ पे चलाता हूँ, ये उन सब की जो है एविडेंसेज यहाँ पे है। ये अनवर शाह साहब के हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये आपको मैं बताता चलूँ, सेक्रीफाइसेस। कुछ लोग कुर्बानी देंगे, कुछ लोग कुर्बानी देंगे। अब कौन कुर्बानी देंगे? वो खुद इन बंदों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक सियासत के लिए। इन बेचारे स्टूडेंट्स को बरगलाया, उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी एक सियासत के लिए, ईंधन के तौर पे उन्हें इस्तेमाल किया। यहाँ पे उन्हें फिर BS सिस्टम, इंडक्शन इन सम रिपोर्ट्स। अब उनको पता है कि यहाँ पे कायदे स्टूडेंट फेडरेशन जो है एक पुरअमन माहौल यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर रही है। तब उन्हें पता था कि यहाँ पे जो इजाज़त देता हो, जिसकी तरफ से हम फिर एक्सट्रीमिज़म की तरफ ना जाते हो, क्योंकि हमारे में उनमें फ़र्क यही है कि हम एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट नहीं करते, हम पीस को प्रमोट करते हैं। जी का स्टूडेंट है, कायदीन है, LLB 7th का वो स्टूडेंट है। दूसरा आपने पूछा डॉक्टर नवाज शाह साहब के बारे में। डॉक्टर नवाज शाह साहब, आप अगर उनका फेसबुक टाइमलाइन विज़िट कर लें, आप उनका ट्विटर विज़िट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वो शख्स खुलेआम यहाँ पे जमीयत को सपोर्ट करता है। अब मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या गवर्नमेंट ये हक देती है कि वो प्राइवेट ट्रस्ट भी चला सकता है? रोशनी ट्रस्ट के नाम से वो बंदा यहाँ पे एक फाउंडेशन भी चला रहा है, एक ट्रस्ट चला रहा है, जबकि वो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी नाम पे काटी गई कि उनको हमने अगवा किया, उनमें से एक लड़का ये अली शेर हैदर यहाँ पे मौजूद बैठा है। आप इससे कोई बैठो आराम से।